हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सबके सामने और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉपुलेशन पर बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस। आज हम उनको सीखेंगे, उनको करेंगे कि कैसे उनको आसानी से बिना कैलकुलेशन किए हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारे साथ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000 एंड इट्स एनुअल इंक्रीज इज 10%, देन इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 years विल बी। देखा जाए तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है इसमें पॉपुलेशन के ऊपर लगाना है हमें कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। उसने 3 साल का पूछा है तो हमें 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा सेम चीज। कैसे देखते हैं। अब उसने कहा कि हमारे पास 64,000 पॉपुलेशन है किसी साल की, ओके, किसी साल की, और उसने कहा कि 10% इंक्रीज होती है हमारी पॉपुलेशन हर साल, और 3 साल बाद की पॉपुलेशन हमें बतानी है। अगर इस पॉपुलेशन को, ये जितनी पॉपुलेशन है हम मान ले कि ये 100 थी, जिस भी साल में थी अपने आप में 100% थी। उसने कहा कि 10% बढ़ जाती है, 100% में 10% बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है 110%। दैट मीन्स क्या होगा, 11/10, राइट। तो आगे हम सिंपल निकाल सकते हैं कि इसका ये दूसरे साल में जितनी भी थी फर्स्ट ईयर के बाद, पहले जब भी उसने जिस ईयर की पॉपुलेशन दी है उसमें इतनी थी, राइट। उसके 1 साल बाद पॉपुलेशन हो गई उसकी 11/10, बढ़ गई क्योंकि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। अब नेक्स्ट ईयर के एंड में वो पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है, हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है, इसको इकट्ठा कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, फिर से 11/10, ठीक है। उससे नेक्स्ट ईयर फिर से पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, उसका भी 11/10। यानी ये फर्स्ट ईयर के बाद की पॉपुलेशन है, यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो ये सेकेंड ईयर के बाद की पॉपुलेशन है कि कितनी होगी। और जब हम यहाँ इसका पूरे का सॉल्यूशन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3 साल के बाद उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तीनों चीजों को एक ही स्टेप में करो और बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास ये तो सिंपली कट ही गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आप इनका क्यूब निकालोगे देन उसको मल्टीप्लाई करोगे देन आंसर पे पहुंचोगे। ऑप्शंस में देखो, हर ऑप्शन की लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, सिवाय एक ऑप्शन के, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर भी देखो हमारी लास्ट डिजिट 0 तो नहीं आएगी, क्या, 1 × 4, 4 आएगी हमारी लास्ट डिजिट। और 4 ही एक ऐसी ऑप्शन सिर्फ बी है जिसमें लास्ट डिजिट 4 है। तो क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, नहीं। सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारी फाइनल आंसर है। कुछ करना नहीं है, एक ही स्टेप में सारा सॉल्यूशन कर दिया, उसके बाद भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सीधा लास्ट डिजिट से हमें आंसर मिल रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं होती। कैलकुलेशंस कई बार दिखती इतनी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने का तरीका उतना ही आसान है, इसलिए घबराना नहीं है, चलते रहो। कहीं ना कोई हिंट वो क्वेश्चन में जरूर हमें देके जाएगा, बस उस हिंट को कैच करना है आपने, दैट्स इट। क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। उनमें बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या हमें बतानी है। ऑब्वियस है कि वर्तमान जनसंख्या कुछ कम होगी क्योंकि 4% से घट रही है, 2 साल बाद की हमें बतानी है। 2 साल पहले की जनसंख्या क्या है, 62,500, ठीक है। अब घट रही है, ठीक है। अगर ये हमारी 100 है, ये हमारी पूरी की पूरी है, 100% है, तो 4% से वो घट रही है, दैट मीन्स कितनी हो जाएगी, 96% हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। इसको हम काट सकते हैं, 24/25 सीधा, मालूम है ये तो हमें 4 पे घटेगा। अब देखो फिर से अगले साल फिर से ये पॉपुलेशन कितनी होगी, 24/25। जितने साल उसने कही है उतनी ही बार सेम चीज मल्टीप्लाई होगी, राइट। और अगर अब की बार पॉपुलेशन घट रही है, दैट मीन्स ऊपर कुछ कम वैल्यू आएगी, नीचे कुछ ज्यादा थी, क्योंकि पहले पॉपुलेशन ज्यादा थी, अब आने वाले सालों में पॉपुलेशन घट रही है, इसलिए ऊपर 24 है नीचे 25 है, राइट।
आसानी से काट सकते हैं। 25 का स्क्वायर हमें मालूम है 625 होता है, और 24 का स्क्वायर भी हमें मालूम है कितना होता है 576। तो इसका तो आंसर सीधा सीधा आ गया। देखो स्क्वायर्स आपको याद करने पड़ेंगे, कम से कम 1 से 40 तक के स्क्वायर हमें जरूर याद होने चाहिए, ठीक है, तभी बात बनेगी, तभी हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे, इससे ज्यादा की जरूरत होती भी नहीं है। तो 1 से 40 तक के स्क्वायर्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत जगह ये यूज हो जाते हैं, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में, हालांकि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज बहुत इजी है, लेकिन इसको हम बिना कैलकुलेशन के डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को देखते से ही, पढ़ते से ही आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जब बात आती है 2 साल की, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी जो डबल मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, तो किसी वैल्यू का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, राइट। अगर हम इसको बात करें तो ये 24 का स्क्वायर है बटा 25 का स्क्वायर है, कुछ ऐसा ही है। तो अगर हमें कहीं पर क्वेश्चन में ये दिखता है, अब जैसे हमें सीधे सीधे पता है कि 625 25 का स्क्वायर है, और हमें दिख भी रहा है कि 2 साल की ही वो बात कर रहा है, यानी किसी वैल्यू का स्क्वायर आंसर आएगा, तो हम सीधे सीधे ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं कि क्या किसी वैल्यू का, किसी नंबर का स्क्वायर वहां पर गिवन है। अब अगर हमें स्क्वायर्स याद हैं तो हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए ऐसी है जिसमें कि किसी नंबर का स्क्वायर गिवन है, राइट। तो हम सीधे बिना पढ़े, बिना सोचे इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आएगा। और देखो अब ये 25 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो हमें मालूम है कि जनसंख्या घट रही है, राइट, जनसंख्या घट रही है, तो किसी कम वैल्यू के नंबर का स्क्वायर आंसर आएगा। और सीधे ऑप्शंस में हमें दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्वायर वहां पर अवेलेबल है, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाया, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अगर वो क्यूब में, अगर वो 3 साल की बात करता है तो हम क्यूब के लिए भी सर्च कर सकते हैं, फिर वो यहाँ पर भी एक क्यूबिक वैल्यू देगा और आपका आंसर भी एक क्यूबिक वैल्यू आएगा। सेम चीज अगर हम यहाँ पर स्क्वायर में अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको क्यूब में भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप देखो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है हमसे, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 67,600, और यह 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। इस बार उसने कहा कि बढ़ रही है, दैट मीन्स जो भी पॉपुलेशन वो आने वाले सालों के लिए पूछेगा वो ज्यादा आएगी इस पॉपुलेशन से। तो 2 वर्ष पहले, अच्छा इसने पहले की पूछी है, पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, ये हमें वर्तमान जनसंख्या दी हुई है उसने कितनी 676, और उसने हमें बताया कि जनसंख्या बढ़ रही है, राइट। तो दैट मीन्स हमसे उसने पूछी कितनी है प्रीवियस ईयर की, ठीक है, तो ये जो है ये बढ़ी हुई जनसंख्या है, दैट मीन्स ये 4% की दर से बढ़ रही है, ये बढ़ी हुई है तो ये होगी 104 और ये होगी 100। देखो इस चीज को ध्यान से समझो, तभी मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, अदरवाइज कुछ नहीं है, सिर्फ पिछले क्वेश्चन की वैल्यूज रिवर्स करके दी हुई है। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि हर बार वो हमसे आगे वाले, आने वाले सालों की जनसंख्या पूछता था, इस बार उसने क्या कहा कि पिछले साल की जनसंख्या बतानी है हमें, 2 साल पहले की, 2 साल की बात कर रहे हैं ना, 2 साल पहले की जनसंख्या बतानी है। और जबकि उसने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो दैट मीन्स 2 साल पहले जनसंख्या कुछ कम थी, ठीक है, जनसंख्या इससे कम थी। तो अगर ये बढ़कर 4% हो गई, अभी हम देखो हमारे पास 2 साल थे, ये क्या हो गई पहले साल के एंड की जनसंख्या आ गई हमारे पास। जब हमारे पास यहां से हम शुरू हुए थे, राइट, यहां से हम शुरू हुए, ये हमारा फर्स्ट ईयर एंड हो गया और ये हमारा एंड हो गया सेकेंड ईयर, राइट। तो सेकेंड ईयर के बाद की यानी वर्तमान जनसंख्या, यहाँ पे ये कौन सी हुई वर्तमान जनसंख्या, उसने हमें कितनी दी, इतनी दी। अब इस टाइम ये जनसंख्या हमारी बढ़ चुकी है 4% की दर से पिछले साल के मुकाबले, दैट मीन्स कि ये है 104 और अब हम जो निकालेंगे वो है 100, यानी हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए इस जनसंख्या पे। फर्स्ट ईयर के एंड पर कितनी जनसंख्या थी वो यहां से हमारी कैलकुलेट होकर आएगी, लेकिन अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि हम इकट्ठा उसे एक ही इक्वेशन में मर्ज कर देंगे। फिर से अब देखो ये वैल्यू क्या है, 25/26, इस बार उल्टा हो गया, पिछली बार 26/25 था, उल्टा हो गया। फिर हम इसको लिखेंगे 25/26। तो ये अब ये जो पॉपुलेशन आई, ये हमारी आई ये वाली पॉपुलेशन, यानी 2 साल पहले, 2 years ago, वो पॉपुलेशन हमारी कितनी थी, इस पूरे को कैलकुलेट करके हमें अब मिलेगी वो पॉपुलेशन। तो 26 और 26, 26 का स्क्वायर हमें मालूम है कि 676 होता है, राइट। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, और 25 का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा 625, राइट। ये ऑप्शन कौन सी है, ये है ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारा फाइनल आंसर है। देखो इसमें भी आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये कैलकुलेशन करने की भी यहाँ पर भी जरूरत नहीं थी। हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि वो हमें एक स्क्वायर नंबर दे रहा है, 2 साल की बात कर रहा है, तो सीधे सीधे आंसर भी क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर होगा। अगर ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्वायर नंबर अवेलेबल है, तो क्या हमें क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत थी, नहीं, सिर्फ ऑप्शंस को देख के ही हम आंसर कर सकते थे। और देखो इस क्वेश्चन में भी सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसी है जो कि एक स्क्वायर नंबर है, बाकी तीनों कोई भी स्क्वायर नहीं है, राइट। तो हम सीधे से बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है। और अगर ऐसे 2 नंबर दे दिए जाते हैं, तो भी हम देखो हमारे पास कितने मेथड हैं। एक तो हमें पता है कि पॉपुलेशन यहाँ पर कम आएगी, ठीक है, तो उससे ज्यादा के नंबर का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, उससे कम नंबर का स्क्वायर हमारे पास होना चाहिए ऑप्शन में, वो आंसर होगा। फिर भी अगर हमें नहीं पता चलता है कि कौन सी ऑप्शन आंसर है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, सबको एक ही इक्वेशन में मर्ज करेंगे और निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो कितना आसान हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, इसको हम करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 9800, ओके, in a year with the increasing population of males by 8% and that of females by 5%, the population of the village became 10,458. What was the number of males in the village before increase? अब यहाँ पर उसने पॉपुलेशन की तो बात की है, लेकिन मेल्स और फीमेल्स की उसने अलग अलग बात की है। कैसे करेंगे, देखो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें मिक्सचर से हैंडल करना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने आपको मिक्सचर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे रही हूँ, जितना बता रही हूँ उतना समझ में आएगा। अदरवाइज हम मिक्सचर के चैप्टर जब क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छे से ये आपको क्लियर हो जाएगा। आइडिया मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। तो पहले हमारे पास पॉपुलेशन है 9800, राइट, और फिर उसने कहा कि population बढ़ गई by males by the population of the village became 10,458. एक वर्ष के बाद population कितनी हो जाती है, 10,458। तो कितनी बढ़ गई, मिक्सचर के लिए हमें क्या चाहिए, मेल्स की परसेंटेज दे रखी है उसने कि कितनी बढ़ी, फीमेल्स की परसेंटेज भी उसने दे रखी है। हमें निकालना है कि एवरेज यानी टोटल पॉपुलेशन कितने परसेंट से बढ़ी, वो भी हमें चाहिए, तभी हम मिक्सचर अप्लाई कर पाएंगे। तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी बढ़ी, देखो 200 प्लस 458 यानी 658 से बढ़ी, कितने पर बढ़ी, 9800 पर बढ़ी। प्रतिशत निकालेंगे, कितना हो गया, इसको काटो, 7 से कट जाएगा 9 और 28, 7 4, फिर से कटेगा क्या, 2 7 2 47, ये आ गया, यानी कितना 47/7%, ठीक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आती है कोई बात नहीं, इसका भी इलाज हम कर लेंगे, ठीक है। अभी लेकिन हमें क्या पता चला कि इतने प्रतिशत से टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई है, राइट। अब इसमें हम मिक्सचर अप्लाई करेंगे, देखो कैसे। अब देखो हम निकाल चुके हैं कि टोटल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज होगा। अब इसमें देखो मिक्सचर रूल को कैसे अप्लाई करेंगे हम, हमें गिवन है मेल्स और एक हमें गिवन है फीमेल्स। मेल्स को वो कहता है कि 8% से बढ़ता है, फीमेल्स वो कहता है 5% से बढ़ती है, और हमने निकाल लिया कि टोटल पॉपुलेशन बढ़ती है हमारी 47/7% से। लेकिन हमें इस फ्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, तीनों टर्म्स को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्या बन जाएगा ये 56%, ये बन जाएगा 35% और ये बन जाएगा 47%। अब देखो इतना करने के बाद हमें इन वैल्यूज की अब कोई जरूरत नहीं है, हमारी ये वैल्यूज अब एक्चुअल वैल्यूज की तरह काम करेंगी। अब मिक्सचर रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं, इनका डिफरेंस लेंगे हम। ओके, डिफरेंस कैसे, 56 और 47 का डिफरेंस 3 और 6 9, 47 और 35 5 और 7 12। अब इसकी रेशो क्या आई 4 और 3। ये मिक्सचर रूल है, बहुत अच्छे से हम इसको बाद में क्लियर करेंगे। और देखो ये सिर्फ आपको लग रहा होगा कि हमें इसमें इतना काम करना पड़ेगा, नहीं, ये भी आप ऑरली कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिना पेन उठाए आप ये कर सकते हो। जब मैं आपको मिक्सचर पढ़ाऊंगी तब देखना कि मिक्सचर के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, बिना पेन उठाए हम कर सकते हैं। ये इस तरह की फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, राइट। तो हमारी रेशो क्या आई 4:3 आई, ठीक है। अब वो कहता है कि हमें मेल्स की बतानी है कि मेल्स की पॉपुलेशन कितने से पहले प्रीवियसली मेल की पॉपुलेशन कितनी थी, राइट। तो टोटल कितनी है 7, 4 जमा 3 7, और हमें निकालनी किसकी है, मेल्स की निकालनी है सिर्फ। तो क्या करेंगे 9800 हमें दी हुई थी, ये तो टोटल है यानी 7 है, निकालनी कितनी है हमें 4 की यानी मेल्स की। मेल निकालने हैं सिर्फ कि प्रीवियसली पॉपुलेशन में वो कितने थे, ठीक है। टोटल थे 7, निकालने हैं 4, तो कितना हुआ, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है 5600। बस अब ये हमारा फाइनल आंसर है। कौन सी ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कुछ नहीं है, यहां से निकाल लिया हमने दोनों की एवरेज, दोनों का हमने रेशो निकाल ली कि 4:3 में है। मेल्स जो प्रीवियसली हमारी जो इनिशियली पॉपुलेशन गिवन थी हमारी 9800, तो उसमें से हमें पता चला कि 4:3 की रेशो में मेल्स और फीमेल्स हैं। बस 7 हमारी टोटल पॉपुलेशन है, तो 4 हमें उसमें से निकालने थे। ये तो सिंपल रूल है। ओके, तो यहीं पे ये हमारा क्वेश्चन एंड होता है और समझ आ ही गया होगा। तो चलते हैं। तो आज का सेक्शन इतना ही था फ्रेंड्स। पॉपुलेशन के हर क्वेश्चन का मैंने आपको आइडिया दे दिया, बहुत इजी हो जाते हैं ये क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्त गुरु।